दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों आज मैं सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं, केला और अनानास मुख्यतः कैसे क्षेत्र में उगाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ उसके अनुकूल वातावरण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है वो इंडो ईरानियन लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक केसर जो है वो कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा भी शामिल है। ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। यह भारत का प्राचीनतम नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं, पांडिचेरी में अरविंद घोष का आश्रम है। ठीक है, जो कि एक क्रांतिकारी था। आगे देखते हैं, भारत में तेल कुछ ही स्थानों पर मिलता है, जैसे बॉम्बे हाई अपतट क्षेत्र से संबंधित है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य का जो वो हुआ था है ना, गठन हुआ था, तो वो कब हुआ था, कौन से संशोधन में हुआ था? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो कि हुआ था, तो 84वां संविधान संशोधन था। और अनुच्छेद जो था वो 3 के तहत राज्यों का गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कौन सा राज्य बना है? 26वां राज्य बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर तिब्बत से होता है। आगे बात करते हैं, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? महाकाव्य है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 1,20,000 श्लोक हैं। और इसका लेखन किसने किया था? महर्षि व्यास ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, मुगल काल में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने ताजमहल, लाल किला आदि का निर्माण कराया, जो उस समय की शानदार इमारतों में से एक था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 10 वर्ष तक है ना रहे थे अपने पद पर। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज महल के याद में बनवाया था। जैन धर्म भारत के प्रसिद्ध है ना, जैन धर्म जो है भारत में प्रसिद्ध है। तो 24वें तीर्थकर हुए थे। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है, तो ये जो 24वें तीर्थकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी हुए हैं। पहले कौन थे? तो ऋषभवेद थे पहले। आगे बात करते हैं, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण जो किया था राजस्थान में, कब किया था? 1974 में किया था, जिसे लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हंसते हुए बुद्ध के रूप में जाना जाता है उन्हें। तो किस समय हुआ था? ये 1974 की बात है। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आगे बात करते हैं, शकुंतलम किसने लिखी? तो शकुंतलम महाकवि थे कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे ये, है ना। तो शकुंतलम जो है और कुमार संभव भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि अफगान का शासक था वो। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने गर्म दल के नेता थे, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, महाराणा सांगा का सबसे प्रसिद्ध राजा था। मतलब महाराणा जो सांगा जो थे, मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने मुसलमानों के साथ लंबा संघर्ष किया था। आगे बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है नागौर है ना, राजस्थान में एक राज्य है। तो वहाँ पर ये पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए थे तो
किन किन लोगों ने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत इंडिया से थे, चाउ एन लाई जो कि चीन से थे। तो इनका जो था इनका मतलब पूरा विश्व में शांति का संदेश देना चाहते। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंतिम रूप में जब हस्ताक्षर हुए थे तो कब हुए थे? तो 24 जनवरी 1950 को हुए थे कि लास्ट टाइम जो सिग्नेचर हुए थे तो 24 जनवरी 1950 को हुए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो प्रारूप समिति जो थी तो उसमें जो है वो 7 लोगों का उसमें था। ठीक है, 7 लोग थे उसमें। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन एक हरियाणा का राजा था। इसकी पहली राजधानी जो थी थानेश्वर थी। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था जो राष्ट्रकूटों का एक महान शासक था। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम जो थे वो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था और राष्ट्रकूटों के महान नेता थे ये। ग्राम पंचायत जो है वो 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के लेवल कितने होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, शहरों में नगर पालिका कमेटी जो है होती है तो उसका प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। आगे बात करते हैं, गांव में छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाया जाता है। तो कौन सुलझाता है? तो न्याय पंचायत को ग्राम न्यायालय भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो कक्षा कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह क्या कौन है हमारे मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है ना। भूमध्य रेखा जो है भारत के नीचे से गुजरती है। मतलब जो इंडिया का मैप है तो उसमें देखेंगे तो भूमध्य रेखा जो है वो बीच से गुजरती है होके। आगे बात करते हैं, महासागर में छोटा बृहद लवणीय जलाशय सागर होता है। नदी घाटी किसी नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। नदी घाटी क्या कहलाती है? किसी नदी और उसकी सहायक नदियां जो होती हैं उसका अपवाह क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। आगे बात करते हैं, भारत में 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। मतलब जो टाइम जोन जो होता है तो वो कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतराल होता है। कहाँ से? अगर वहाँ पर 12 बजेंगे तो हमारे इंडिया में कहाँ होंगे? इंग्लैंड की बात हो रही है ये, है ना। तो इंग्लैंड का जो टाइम है और हमारे इंडिया का तो कितने घंटे का अंतराल है? 5.5 घंटे का है। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडिया में 12 बजेंगे तो वहाँ अगर 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 बजेंगे। 5.5 घंटे का अंतराल है। ठीक है, हिमशैल है तो भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं, भारतीय मुख्य भूभाग में केवल महासागर मिलता है। यानी भारतीय जो मुख्य भूमि जो है वो महासागर में मिलता है, वो हिंद महासागर कहलाता है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि बोलते हैं उसको, हिंद महासागर को। और हिंद महासागर जैसे किसी देश के नाम पर एकमात्र महासागर है जो हिंद महासागर है, जो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो केरल राज्य में संरक्षित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वनस्पति जो मिलती है ना, सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो कहाँ मिलती है? साइलेंट वैली में मिलती है, जो कि केरल के राज्य क्षेत्र से संसद क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। गया में ज्ञान प्राप्त और सारनाथ में 5 शिष्यों का प्रवचन दिया था उन्होंने। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक ने इसे मजबूत बनाया और अंतिम सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन रोम 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र बना था। यानी रोम जो है वो कब गणतंत्र बना था? तो 6ठी ईस्वी सदी में हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? मतलब अनरीडेबल है, मतलब अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है,
उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था। इसका आविष्कार 1000 BC के आसपास हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में मतलब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कब हुआ था लोहे का आविष्कार? तो 1000 BC के आसपास हुआ था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी, तो क्या उगाया था? तो गेहूं और जौ उगाए गए थे। सबसे पहली फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। और दोस्तों कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। सबसे पहले जानवर जो था वो कौन सा था? कुत्ते को बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत सरकार का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मतलब भारत सरकार का इंडियन गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 AD में की गई थी। दोस्तों कनिष्क जो है कुषाण वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और इनकी जो पहली राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। ठीक है, जो कि पेशावर में थी। और दूसरी राजधानी थी दोस्तों, तो दूसरी राजधानी तो कनिष्क की मथुरा में थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रश्न ये। आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो बंगाल में थे। ठीक है, अवध में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1950 में भारत की रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1950 में समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत में अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन सबसे अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय जो थे वो C राजगोपालाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। असम भारत में पूर्व में स्थित है। असम कहाँ पर है? भारत के पूर्व में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो कामरूप था। ठीक है, और दोस्तों इसको लेकर दिल्ली सुल्तान व मुगल साम्राज्य में भी युद्ध चलते रहते। मतलब कामरूप पर असम में, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, इसका पुराना नाम क्या है? कामरूप है। तो दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य में युद्ध चलते रहते हैं इसको लेकर। आगे बात करते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इसकी स्थापत्य जो है वो जैन धर्म के प्रभाव से पड़ी है ज्यादा। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे चिकित्सक हुए थे। इन्होंने मुख्य धन्वंतरि और यनक और श्रुत जो थे वो कैसे थे? ये प्राचीन समय में बहुत सारे चिकित्सक थे। तो भास्कर्य जो थे वो एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जाता है, उसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो प्रक्रिया लगती है वो अनुच्छेद कितना है? तो 61 है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29 है और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो भारत का अंतिम राज्य जो था वो तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। यह राज्य जो है पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, तेलंगाना पहले किसका राज्य का हिस्सा था? तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में की गई थी मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यपाल की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। मतलब राज्यपाल की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगर यहाँ पूछे कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, 60 वाला देखते हैं। फायान न एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भारत आया था। तो फायान कहाँ से आया था? तो चीनी यात्री था फायान, और किसके काल में आया था? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। तो TGT सोशल साइंस का था ये पेपर सॉल्यूशन, तो मैंने कराया है। दोस्तों आई होप पसंद आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।